जय हिंद साथियों। राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम करा रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश जीके, और हिमाचल प्रदेश जीके में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश लोकेशन यानी कि अवस्थिति। अगर आपने हमारी वीडियोज नंबर फर्स्ट को कंप्लीटली देख लिया होगा तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो को जरूर देख ले हैं। तो चलेगा, आज हमारा वीडियोज नंबर 2 जो कि टॉपिक है हमारा पर्वत श्रेणियां यानी कि माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज को स्टार्ट करने से पहले जी मैं पूछना चाहूंगा आज आपका प्रश्न, जिसका कि आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ माउंटेन रेंज। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपका स्टडी ऑफ माउंटेन रेंज। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका पर्वत श्रेणियों की। तो सबसे पहले जी अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था उसमें हमने बात की थी आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात की थी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है और पूर्वी देशांतर क्या होता है। तो हिमाचल प्रदेश जी आपका 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके आपका 33 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। अगर हम इसके पूर्वी देशांतर की बात करें तो 75 डिग्री 47 मिनट से लेके आपका 79 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं आपकी आउटर लाइन की बात करूं, जो आपकी बाहरी सीमा है, ये आपकी 1170 किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हिमाचल प्रदेश जो सीमा है अन्य कितने राज्यों से लगती है, तो 4 राज्यों के साथ लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगर देश की बात करें तो एक देश के साथ लगती है जिसका नाम है आपका तिब्बत। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका माउंटेन रेंज। तो ध्यान रखना जी, आपने मैक्सिमम बुक्स में जो आपकी माउंटेन रेंज दी गई वो 3 दी गई है और कई बुक्स में आपका 4 का जिक्र भी किया गया है। तो आज मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि 3 रेंज का महत्व क्या होता है और चौथे रेंज को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका हिमालय पर्वत माला की। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश कितने प्रकार की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर रहेगा जी आपका 4। फर्स्ट आता है आपका लोअर हिल्स जिसे आपका शिवालिक कहते हैं, या हिंदी में आपका निम्न या शिवालिक पर्वत भी कहा जाता है। तो इसमें जो आपका देख रहे हैं आपका सबसे लास्ट की, तो ये जी आपका लोअर हिल्स यानी कि शिवालिक, और हिंदी में बोलेंगे निम्न या शिवालिक पर्वत। उससे ऊपर जो देख रहे हैं आपका थोड़ा सा ऊपर, ये है आपकी इनर हिमालयाज जिसे बोलते हैं आपका लघु हिमालय। तो जो पहली थी आपकी उसकी जो रेंज चलती है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक, ये आपकी निम्न या शिवालिक पर्वत की। सेकंड जो आपका लघु हिमालय है, इसकी रेंज चलती है आपकी 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। और थर्ड है जी आपका आउटर हिमालयाज जिसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में आपका बृहद हिमालय कहा जाता है। इसकी जो रेंज चलती है आपकी 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर तक। और लास्ट में जाता है आपका ट्रांस हिमालय। तो ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इसलिए कई बुक्स पे जिक्र किया जाता है ओनली फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड का, फोर्थ को इंक्लूड नहीं किया जाता। और जो ट्रांस हिमालय की जो रेंज चलती है, ये चलती है आपके 5000 मीटर से लेके आपका 6000 मीटर तक। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका शिवालिक हिल्स, यानी फर्स्ट को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलते रहेंगे। तो चलेगा, तो फर्स्ट है जी आपका शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स के बारे में अगर हम बात करें आपका,
तो सबसे पहले तो जी आपने ये ध्यान रखना है, जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हमने अभी जिक्र किया, जो हिमाचल प्रदेश है ये आपका 350 मीटर से लेके 7000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मतलब कि जो आपका एवरेज माना गया है 350 मीटर से लेकर आपका 7000 मीटर तक, लेकिन जो हमारी शिला चोटी है उसकी जो ऊंचाई आती है 7026 मीटर। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, जो आपकी ये जो आपकी हाइट है, ये हाइट कहां से नापी जाती है, जिसका कि आंसर रहेगा आपका मद्रास चेन्नई। यानी कि चेन्नई के जो आपके समुद्र है वहां से ये आपके हाइट को मेजर किया जाता है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो था जी हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा, जो ये हाइट नापी जाती है कहां से नापी जाती है, तो ये नापी जाती है आपके समुद्र तल से। और हमने जो मेजर कर रखा है, हमने मेजर रखा है मद्रास, और मद्रास जिसका कि वर्तमान में नाम क्या आपका चेन्नई। और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका कि भाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका अल्टीमीटर। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट, शिवालिक रेंज यानी कि शिवालिक पहाड़ियां। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जी आपने, जो शिवालिक पर्वत है ना आपका, जो हमारा शिवालिक रेंज है, यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूं तो शिवालिक जो हमारी रेंज है, जो हमारी ये शिवालिक रेंज है जी, तो शिवालिक रेंज में आपने ध्यान रखना है, मेनली आपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिवालिक रेंज में, कि शिवालिक रेंज हमने 3 हिस्सों में बांटी है, जिसमें कि आपका निम्न शिवालिक, और सेकंड आती है आपका लंबाकार शिवालिक, या थर्ड आता है आपका बाहरी हिमालयन श्रेणियां। तो अगर आपसे पूछे कि जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज को कितने हिस्सों में बांटा है, तो आपका आंसर रहेगा आपका 3, निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न में आती है जी आपकी शिवालिक पहाड़ियां, निम्न शिवालिक पहाड़ियां, और मध्य में आती है आपकी लंबाकार दून पहाड़ियां, और जो आपका उच्च शिवालिक है उसमें आते हैं बाहरी हिमालयन श्रेणियां। तो सबसे पहले जी हम निम्न की बात करते हैं। तो जो निम्न शिवालिक श्रेणी है, इसकी जो ऊंचाई रहती है आपका 600 मीटर से लेकर आपका 900 मीटर के मध्य में। अगर मैं बात करूं आपका इन पहाड़ों की जो आपकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर से 900 मीटर के मध्य में रहती है, और इन पहाड़ियों से जो वर्षा ऋतु के दौरान कई ऋतुवद पहाड़ी जलधाराएं निकलती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चौस कहते हैं। भूगर्भिक संरचना के अनुसार यह सबसे युवा अवस्था की स्थलकृतियां है। इनका निर्माण हिमालय पर्वत के अंतिम मोड़ों के निर्माण के दौरान हुआ है। सेकंड जी हमने बात की आपकी मध्य मध्य शिवालिक पहाड़ियां, जिन्हें का क्या कहा जाता है, लंबाकार दून घाटियां भी। ये जो आपकी घाटियां हैं दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियां तथा उत्तर में हिमालयन पर्वत की दक्षिणी ढालों के मध्य में स्थित है। इसकी जो आपकी ऊंचाई है 350 मीटर से लेके 7000 मीटर तक। और इसमें जो मेनली जो चीजें रहती है आपकी क्यारदा दून, सिरमौर की, सोलन की नालागढ़ दून, उन्ना तथा कांगड़ा की जसवान और नूरपुर दून। नेक्स्ट जी आपका बाहरी शिवालिक, या फिर आपका बोल सकते हैं आपका बाहरी हिमालयन श्रेणियां, ठीक है। इनकी जो ऊंचाई रहती है आपकी 750 मीटर से लेकर आपका 1500 मीटर के मध्य में रहती है। और इसमें जो आपके मेनली रहते हैं आपके कांगड़ा, हमीरपुर, हाथीधार, सियाल, नैना देवी, रामशहर, कसौली, सोलन, धराटीदार जैसे आपके इलाके इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जी मैं बात करूं आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वे जो शिवालिक यानी कि निम्न पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक चोटियां हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 30%। सेकंड इज आपका
कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका 55%। नेक्स्ट है आपका कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों में वार्षिक वर्षा कितनी आंकी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक। और यहाँ पे ध्यान रखना, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था आपका कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में वार्षिक वर्षा कितनी आंकी जाती है, तो वहां पे मिलीमीटर ना देकर सेंटीमीटर में आंसर था। तो सेंटीमीटर में आएगा ये 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट चीज आपका बोलेंगे कि निम्न पर्वत श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो इन्हें जी आपका शिवालिक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ आपका शिव की जटाएं। सेकंड आपका मेनाक पर्वत और थर्ड आपका मानक पर्वत। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक दून है? तो आपने अभी मेनली देखा ही भी है कि जो आपकी मध्य वाली थी उसमें दून थे आपके क्यारदा दून, नालागढ़ दून, जसवान दून और नूरपुर दून। चलेगा। नेक्स्ट है अब आपका बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस श्रृंखला में सिट्रस फ्रूट सर्वाधिक पाए जाते हैं? सिट्रस फ्रूट होते हैं खट्टे फल, तो ये पाया जाता है आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते हैं कि शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं जी आपका सिरमौर, इसके अंतर्गत आता है जी आपका सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा। तो कितने जिले हो गए जी? सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा। तो इसके अंतर्गत जी 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट जी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो पूर्ण रूप से शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो ये जी आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो जो ये रेंज चलती जी आपकी जिगजैग होकर चलती रहती है, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना आपका इसके अंतर्गत आता है। चलेगा। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन बनेगा, बोलेंगे कि शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है? तो इसके अंतर्गत जो आपकी फसलें पाई जाती है उनका नाम है गेहूं, मक्का, धान और गन्ना। और ये सर्वाधिक कहां पे पाई जाती है? आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। चलेगा। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं आपका सेकंड आपका मध्य पर्वत श्रृंखला की। तो मध्य पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो इसी श्रृंखला को लघु हिमालय यानी कि इनर हिमालयज भी कहा जाता है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो जी सेकंड अगर मैं बात करूं आपका इसमें कहा गया आपका चलेगा। तो जो आपकी हमने बात की आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला की, तो इसे आपका 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाला हिस्सा जो आपका है ये है जी आपकी पीर पंजाल और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका धौलाधार श्रृंखला वाला। तो यहाँ पे जी आपने ध्यान रखना है इसकी जो रेंज रखी गई है आपकी लघु हिमालय की, जिसे कि आपका लघु हिमालय भी कहा जाता है मध्य पर्वत श्रृंखला की। तो इसकी जो रेंज रखी गई आपकी 1500 मीटर से लेके आपका 4500 मीटर तक, और सबसे ज्यादा बारिश इसी रेंज में होती है। अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस रेंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप बोलेंगे आपका धौलाधार रेंज में। यहाँ पे जो आपकी बारिश रखी गई है 1500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर के बीच। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बोलते हैं कि आज तक सर्वाधिक वार्षिक वर्षा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे आंकी गई है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में, जहां पे कि 3400 मिलीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में बात है तो 340 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोलते हैं कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बारिश का पानी सर्वाधिक संग्रहित किया जाता है? तो पानी जो संग्रहित किया जाता है वो किया जाता है बिलासपुर में। यानी कि जो सब हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बारिश होगी वो होगी आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला में। अगर आपसे पूछेंगे कि मध्य पर्वत श्रृंखला में कितनी बारिश होती है, तो आपका आंसर रहेगा 1500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो आपकी बारिश होती है वो किस स्थान पे होती है, तो आपका आंसर रहेगा कांगड़ा के धर्मशाला में, जहां पे मेजर की गई आपकी 3400 मिलीमीटर। अगर आपसे पूछेंगे कि आपका सेंटीमीटर में पूछे तो आपका आंसर आएगा 340 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बारिश का पानी सर्वाधिक संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बिलासपुर में। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि इस श्रृंखला के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूमि खेती योग्य है? तो जो आपका लघु हिमालय, इसका जी 30% हिस्सा खेती योग्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि मध्य पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत घेरती है? तो ये घेरती है आपका 10%। नेक्स्ट बात करते हैं आपका धौलाधार रेंज की। तो धौलाधार रेंज की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपके मेनली बनाया था आपका धौलाधार रेंज का। तो जो धौलाधार रेंज है जी आपका, इसमें अपर सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ये है आपकी धौलाधार रेंज। जबकि अगर मैं बात करूं आपका, ये है आपकी पीर पंजाल। तो यहां पे जी ध्यान देना आपने, मैंने यहां पे बात की कि जो धौलाधार रेंज है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है जो आपका मोलाक पर्वत और श्वेत श्रृंखला। ध्यान रखना आपने, धौलाधार रेंज का जो अन्य नाम है वो रखा गया है मोलाक पर्वत और श्वेत श्रृंखला। सेकंड इज आपका रेंज, जो इसकी रेंज चलती है आपकी 1400 मीटर से लेकर आपका 4050 मीटर तक। और नेक्स्ट मैं बात करूं आपका कि धौलाधार का अधिकतम भाग किस जिले में आता है, तो ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और अगर बात करेंगे शिवालिक रेंज का, तो शिवालिक रेंज के अंडर कंप्लीटली कौन सा जिला आता है आपका, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं, बोलते हैं कि धौलाधार श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक आएगी आपकी नागरू, जो की पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट जी जो ऊपर की साइड दिख रहा है ये आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल में ध्यान रखना आपने कि पीर पंजाल श्रेणी से आपका मतलब कि जो जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश को अलग किस श्रेणी में करते हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी में अलग करती है। पीर पंजाल और शिवालिक के मध्य कौन सी श्रृंखला आती है, तो आपका आंसर रहेगा धौलाधार पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पीर पंजाल श्रृंखला के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, तो कंप्लीटली जी इसमें आता है चंबा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, शिवालिक रेंज में कौन सा आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना, धौलाधार में कौन सा आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, और पीर पंजाल में कौन सा आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आउटर हिमालयाज की। तो थर्ड है जी आपकी आउटर हिमालयाज। इसकी जो रेंज चलती है 4500 मीटर से लेके 7026 मीटर तक। अगर आपसे पूछेंगे कि आउटर हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका शिला। शिला जो कि पड़ता है आपका किन्नौर में, और किन्नौर में जो इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बोलते हैं कि वार्षिक वर्षा। तो यहाँ पे जी जो वार्षिक वर्षा होती है 1000 मिलीमीटर से लेके आपका 1500 मिलीमीटर तक, या सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से लेके आपका 150 सेंटीमीटर के मध्य है। नेक्स्ट यहाँ पे बात है कि आपकी बोलेंगे कि यह श्रेणी कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करती है, तो ये करती है आपका 25%। नेक्स्ट बात करेंगे
इस श्रेणी में खेती करने योग्य कितनी प्रतिशत भूमि है? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका 10% भूमि। और लास्ट रहेगा आपका कि इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें जी आपका आएगा किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का पांगी। तो एक बार फिर से ध्यान रखना आपने, जो आउटर हिमालयाज है, जिसे आपका बृहद हिमालय भी कहा जाता है, रेंज रहती है आपकी 4500 मीटर से लेके आपका 7026 मीटर तक। और आउटर हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जी आपकी शिला, जिसकी की ऊंचाई आपकी 7026 मीटर। नेक्स्ट में बात करूं कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर के बीच। चलेगा। तो फोर्थ है जी यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज की अगर मैं बात करूं तो रेंज चलती है 5000 मीटर से लेके आपका 6000 मीटर के मध्य। और यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होती है वो होती है आपकी 500 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये जी आपके हिमाचल प्रदेश के 4 रेंज, जिसमें कि पहली देखिए आपने शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट चलती है जी आपकी 350 मीटर से लेके आपका 1500 मीटर के मध्य। और शिवालिक रेंज के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं आपके, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा। चलेगा। और कंप्लीटली जो आपका जिला आता है वो कौन सा आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट ऊना। सेकंड जी आपने देखा मध्य पर्वत श्रृंखला, जिसे कहा जाता है लघु हिमालय क्षेत्र, और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका धौलाधार, और धौलाधार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आए आपके, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और अपर पार्ट ऑफ सिरमौर। और इसकी रेंज देखिए आपने 1400 मीटर से लेकर आपका 4000 मीटर। और इसका जो अन्य नाम रखा गया है मोलाक पर्वत श्वेत श्रृंखला। चले। और नेक्स्ट आपका इसी रेंज का जो एक हिस्सा है आपका पीर पंजाल, जिसकी की हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये भी आएगी आपकी 4500 मीटर के मध्य। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पीर पंजाल है, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से अलग कौन सी श्रृंखला करती है, तो पीर पंजाल श्रृंखला। और लास्ट वन था आपका ट्रांस हिमालयाज, जिसकी की रेंज चलती है आपकी 5000 मीटर से 6000 मीटर के मध्य। चलेगा, आगे देखेंगे आप। यहाँ पे जी हमने बात की आपकी ट्रांस हिमालयाज, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, बोलेंगे कि ट्रांस हिमालयाज हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत घेरता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 35%। नेक्स्ट इज आपका कि बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी स्पीति में, जो कि आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। और इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। और 2009 में जी आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी बना। नेक्स्ट इज आपका बोलते हैं कि इस श्रृंखला के अंतर्गत कितने प्रतिशत खेती करने योग्य भूमि आती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5%। नेक्स्ट हम बात करें आपका कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका झांसकर श्रृंखला। तो ये थी जी आपकी हिमाचल प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रेणियां। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहें। तो चलेगा, लास्ट टाइम की वीडियो का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जी हमने बात की थी, हिमाचल प्रदेश के लोकेशन के बारे में बात की थी। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला आता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा सिरमौर। अगर पूछेंगे कि दक्षिण में कौन सा राज्य आता है, तो आपका आंसर आना था हरियाणा। नेक्स्ट जी बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य आता है, तो आपका आंसर रहना था आपका
उत्तराखंड। और एकमात्र देश की सीमा लगती है किसकी? तिब्बत के हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.7%। और जो अगर हम बात करें कि पृथ्वी कितने गोलार्ध में बटी है, तो 2 गोलार्ध में बटी है, आपकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध से अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बात करूं, तो 30 डिग्री 22 मिनट से आरंभ होके 33 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में रहता है। और पूर्वी देशांतर की बात करूं तो 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर आपका 79 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।